नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2013 में सिरमौर रियासत के अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था? ए. लक्ष्यराज, बी. विक्रमादित्य सिंह, सी. ज्योतिरादित्य, डी. टीका विक्रमजीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्यराज। लक्ष्यराज को ही वर्ष 2013 में सिरमौर रियासत के जो अंतिम राजा थे राजेंद्र प्रकाश, उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिरमौर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा राजेंद्र प्रकाश। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लक्ष्यराज को सिरमौर रियासत के अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 2013 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा संसार चंद ने कब कुटलेहट रियासत को अपने अधीन कर लिया था? ए. 1770 ईस्वी में, बी. 1780 ईस्वी में, सी. 1786 ईस्वी में, डी. 1795 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में राजा संसार चंद ने कुटलेहट रियासत को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजा संसार चंद थे, ये कहाँ के राजा थे या किस रियासत के राजा थे? तो ये थे कांगड़ा जो रियासत थी उसके राजा संसार चंद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू राज्य के इतिहास में क्रमशः कितने राजाओं ने पाल और सिंह शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ किया था? ए. क्रमशः 73 व 15, बी. क्रमशः 88 व 10, सी. क्रमशः 26 व 62, डी. क्रमशः 32 व 56। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः 73 व 15। जो कुल्लू राज्य है, कुल्लू राज्य के इतिहास में जो राजा थे उन्होंने अपने नाम के साथ पाल और सिंह शब्द का प्रयोग किया था। तो वो कितने ऐसे राजा थे? तो जो 73 राजा थे, 73 राजाओं ने अपने नाम के साथ पाल का और 15 राजाओं ने सिंह शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौल निवासी अपने प्रदेश को गारजा के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है ए. शीत मरुस्थल, बी. दक्षिणी प्रदेश, सी. स्वर्ग भूमि, डी. मानव जाति का अंतिम पड़ाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी प्रदेश। जो लाहौल के निवासी है वो अपने प्रदेश को गारजा के नाम से पुकारते हैं, और जो गारजा है, गारजा का मतलब होता है दक्षिणी प्रदेश। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ के निवासी अपने आप को गारजा प्रदेश के नाम से पुकारते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौल के निवासी। या यहाँ पे जिला भी पूछा जा सकता है कि किस जिले के लोग खुद को गारजा निवासी के नाम से पुकारते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति के। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुटलेहट रियासत की स्थापना की थी एक ए. ब्राह्मण ने, बी. राजपूत ने, सी. एक घुमंतु राजकुमार ने, डी. एक शूद्र वजीर ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण ने। जो कुटलेहट रियासत है उसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक मोहम्मद तुगलक के इसमें कांगड़ा का शासक कौन था? यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली के शासक जो मोहम्मद तुगलक थे उनके समय कांगड़ा का शासक कौन था? ए. गिरिवर चंद, बी. पृथ्वी चंद, सी. संसार चंद, डी. तेग चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी चंद। जो दिल्ली के शासक मोहम्मद तुगलक थे उनके समय जो कांगड़ा का जो राजा था वो कौन था? वो पृथ्वी चंद था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद तुगलक का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी चंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा क्षेत्र कब पूर्ण रूप अंग्रेजों के अधीन आ गया था? ए. प्रथम सिख युद्ध 1840 ईस्वी में, बी. 1857 के विद्रोह के उपरांत, सी. 1861 के उपरांत, डी. ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम सिख युद्ध के पश्चात 1840 ईस्वी में। जब 1840 ईस्वी के बाद जो कांगड़ा क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि जो कांगड़ा रियासत है या कांगड़ा क्षेत्र है वो कब अंग्रेजों के अधीन आया, तो वो आया प्रथम सिख युद्ध 1840 ईस्वी के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू जिला का शासक सन 1814 से 1840 ईस्वी तक कौन था? ए. तेगपाल, बी. अजयपाल, सी. जीत सिंह, डी. प्रमोद सिंह।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीत सिंह। जीत सिंह जो थे, जो कुल्लू जिले के शासक थे, वे 1814 से 1840 ईस्वी तक वहां के शासक रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत कब अंग्रेजों के अधीन आ गई थी? ए 1826 ईस्वी, बी 1835 ईस्वी, सी 1840 ईस्वी, डी 1847। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1847 ईस्वी। 1847 ईस्वी में ही जो चंबा रियासत है वो अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। जो ये वाले क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत कब अंग्रेजों के अधीन में आई थी। जो चंबा रियासत है वो अंग्रेजों के अधीन में 1847 ईस्वी में आई थी। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा कि जो कांगड़ा रियासत है वो अंग्रेजों के अधीन कब आई थी, तो वो आई थी 1840 ईस्वी में। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो शिमला का क्षेत्र है वो कब अंग्रेजों के अधीन में आया था, तो वो 1815 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के अधीन में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहलूर किले का निर्माण सन 898 से 902 ईस्वी के बीच किसने कराया था या किसने किया था? ए विचित्र चंद, बी सवीर चंद, सी आनंद चंद, डी काहल चंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काहल चंद। काहल चंद ने ही कहलूर किले का निर्माण सन 898 ईस्वी से 902 ईस्वी के बीच में करवाया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो कहलूर किला है वो किस जिले में स्थित है, तो वो बिलासपुर जिले में स्थित है। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो कहलूर है, कहलूर के बाद जो बिलासपुर है, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी दीप चंद ने। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो कहलूर रियासत है, कहलूर रियासत की स्थापना किसने की, तो कहलूर रियासत की स्थापना की थी वीर चंद ने। जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1634 ईस्वी में गुलेर के किस राजा को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ए रूपचंद, बी विधिचंद, सी कैलाश चंद, डी अभयचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा रूपचंद। राजा रूपचंद को ही सन 1634 ईस्वी में गुलेर के जो राजा थे रूपचंद, उनको गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस रियासत के राजा को 1634 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा गुलेर रियासत के। और यदि पूछा जाएगा कि किस राजा ने आक्रमण किया, तो वो हो जाएगा रूपचंद। और यदि पूछा जाएगा गुलेर रियासत के जो राजा रूपचंद थे उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण के लिए कब भेजा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1634 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड से मिलने वाले राजाओं में सबसे कम उम्र का कौन था? ए श्याम सिंह जो चंबा के राजा थे, बी आनंद चंद बिलासपुर के राजा, सी पदम सिंह बुशहर के राजा, डी लक्ष्मण सेन मंडी के राजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम सिंह। जो कहाँ के राजा थे, जो चंबा के राजा थे, उनको ही 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड से मिलने के लिए सबसे कम उम्र के जो राजा थे वो राजा श्याम सिंह थे, जो चंबा के राजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलन स्थित दुर्गा क्लब का निर्माण कब हुआ था? ए 1911, बी 1939, सी 1945, डी 1956। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1939। 1939 में ही सोलन स्थित दुर्गा क्लब का जो निर्माण किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2013 में किस जिले के चुबाड़ा कस्बे में 4000 साल पुराने हथियार मिले थे? ए कांगड़ा, बी उन्ना, सी कुल्लू, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्ना। उन्ना में ही जून 2013 में चुबाड़ा कस्बे में 4000 साल पुराने हथियार मिले थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चुबाड़ा कस्बे में 4000 साल पुराने हथियार कब मिले थे, तो उसका आंसर हो जाएगा जून 2013 में। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश में शवागार किस जिले में मिले हैं, वो उसका आंसर भी उन्ना ही था। और जो 4000 साल पुराने हथियार मिले हैं वो भी कहाँ मिले हैं, वो भी उन्ना के चुबाड़ा कस्बे में मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैप्टन गार्डन द्वारा शिमला स्थित बैटनी कैसल इमारत का निर्माण कब करवाया गया था? ए 1876 ईस्वी में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1895 ईस्वी में, डी 1904 ईस्वी में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में ही कैप्टन गार्डन द्वारा शिमला स्थित बैटनी कैसल इमारत का निर्माण करवाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बैटनी कैसल इमारत किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिमला स्थित बैटनी कैसल इमारत का निर्माण किसने करवाया था, तो कैप्टन गार्डन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1880 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है बैजनाथ को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? ए सुंदरनगर, बी पालमपुर, सी ब्रह्मपुर, डी किरग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किरग्राम। किरग्राम को ही, जो बैजनाथ है, बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है उसको किरग्राम के नाम से जाना जाता है। जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज से पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे सुंदरनगर है, सुंदरनगर को किस नाम से जाना जाता था? सुंदरनगर को बनेड के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका प्राचीन नाम बनेड था। और जो ब्रह्मपुर था, जिसको आज के टाइम में क्या बोला जाता है? भरमौर। ठीक है, जो भरमौर है, भरमौर का जो प्राचीन नाम क्या था? वो था ब्रह्मपुर। और बनेड का प्राचीन, सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? बनेड। और बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था उसे किरग्राम के नाम से जाना जाता था। जो ये वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर नरेंद्र अरुण का संबंध किस रियासत से था? ए धामी, बी छोटा बागल, सी कुनिहार, डी मधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुनिहार। जो प्रोफेसर नरेंद्र अरुण का संबंध कुनिहार रियासत से था। हमारा अगला क्वेश्चन है शिमला शहर में स्थित काबरमेयर ब्रिज कब बनाया गया था? ए 1905 में, बी 1912 में, सी 1928 में, डी 1937 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1928 में। 1928 में शिमला शहर में स्थित काबरमेयर ब्रिज का निर्माण किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है काबरमेयर ब्रिज किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1883 में स्थापित शिमला मुख्य डाकघर का प्रथम पोस्टमास्टर कौन था? ए एफ डाल्टन, बी काम्बरमेयर, सी ए के हजारी, डी पीटरसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एफ डाल्टन। एफ डाल्टन ही 1883 में स्थापित शिमला मुख्य डाकघर के प्रथम पोस्टमास्टर थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफ डाल्टन शिमला में जो मुख्य डाकघर है वहाँ के प्रथम पोस्टमास्टर कब बने थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है लोहारा प्राचीन काल में किसकी राजधानी रही है? ए सुकेत, बी चंबा, सी सोलन, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुकेत। जो लोहारा है, लोहारा सुकेत रियासत की प्राचीन राजधानी रही है। हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।